हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रामसार साइट्स के बारे में, यानी कि वेटलैंड साइट्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, इंडिया में स्टेटस क्या है और बिहार में उसका स्टेटस क्या है। तो इसको जानने से पहले यही जानिए कि आज 2 तारीख है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ये 2 फरवरी 2022 है। तो 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को हमेशा इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आज इस डेट को पिक किया है रामसार टॉपिक के लिए। तो इसके पहले मैंने टेलीग्राम पे एक शॉर्ट नोट्स डाला था टेलीग्राम में इस रामसार साइट्स के बारे में कि क्या होते हैं, क्या स्टेटस है वगैरह। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि एज ऑफ जनवरी 2022 टोटल 47 रामसार साइट्स थे इंडिया में, लेकिन आज के दिन 2 और ऐड किए गए हैं। तो टोटल जो हमारा हो गया है वो 49 रामसार साइट्स इंडिया में हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रामसार साइट्स या वेटलैंड्स होता क्या है, इंडिया में उसका स्टेटस क्या है और बिहार में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और इन्वायरमेंट सेक्शन में यानी कि ज्योग्राफी जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर देता है। ठीक है, देखिए वेटलैंड क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं रामसार साइट्स। तो रामसार क्या है, रामसार कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स किसको बोल रहे हैं, थोड़ा ये टर्म पहले समझ लेते हैं ब्रीफ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। देखिए वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड जो है ना वो एक ऐसा एरिया होता है जो कि प्राइमरीली हमारा वाटर बॉडी से घिरा होता है। ठीक है, मार्सी हो सकता है, स्वैम्पी हो सकता है, अलग अलग। वो या तो नेचुरल हो सकता है या फिर वो मैन मेड हो सकता है। ठीक है, क्राइटेरिया बस यही है कि उसमें जो हमारा जो लैंड है ना उसके ऊपर जो वाटर है ना वो बहुत सैलो होना चाहिए, यानी कि हल्का लगभग धरती उसमें दिखनी चाहिए, या फिर बहुत हाइट कम होना चाहिए उसका, यानी कि सैलो वाटर होना चाहिए, डीप वाटर नहीं, सैलो वाटर। और उससे जुड़ी हुई जो इकोसिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। जैसे कि एग्जांपल ले लें तो एस्चुरीज हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, मेंडरिंग करके जो हमारा एक चैनल्स बनता है रिवर में, वो सब हो गया। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमारा वेटलैंड्स में होती हैं। तो ऐसे में तो इंडिया में बहुत सारे वाटर बॉडी हैं, तो क्या सबको वेटलैंड बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन अब यहीं पे बात आता है कि उन सारे वेटलैंड्स में, जैसे मान लीजिए इंडिया में 1000 के ऊपर वेटलैंड्स हैं, लेकिन उन 1000 में से जिन जिन वेटलैंड्स का सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, उसकी हम बात करते हैं सारे कन्वेंशंस वगैरह में। ठीक है, तो चलिए ये हुआ ब्रीफ हमारा कि वेटलैंड होता क्या है। ठीक है ना, आपके आसपास जो नली वली होगा ना, नली गटर उसको भी कह सकते हैं, लेकिन वो वेटलैंड है कि नहीं वो इस कन्वेंशन में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसके मुताबिक करते हैं। ऐसे नहीं कि नली है फिर गटर है, वहाँ भी पानी है, सैलो भी है, 6 मीटर का हाइट कम है तो उसको उसको वेटलैंड बोल दे क्या? नहीं, कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो इस कन्वेंशंस में दिए गए हैं। ठीक है ना, वो हम देखते हैं बारी बारी से। तो देखिए एक हमारा जो वेटलैंड है उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो 1971 में बहुत सारे कंट्री के लोग जो है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ मिलके उन्होंने एक डिस्कशन किया और ये सोचा कि हम इन वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वेटलैंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं इकोसिस्टम को फ्लोरिश करने में, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनके हैबिटेट वहाँ पे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्लाइमेट एक्शन हो गया या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो गया, ह्यूमन एक्शन हो गया, उसके कारण वो डिटेरिएट हो रहे थे, यानी कि वो मतलब बर्बाद हो रहे थे या उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही थी। तो उसको बचाने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी जो है ना मिलके एक कन्वेंशन करती है रामसार में। रामसार कहाँ है? ईरान में एक जगह है, सिटी है, वहाँ पे ये मिलते हैं 2 तारीख को, यानी कि 2 फरवरी को। और इसी 2 फरवरी 1971 को ये लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि हम वेटलैंड्स को बचाएंगे। तो इस जिस जगह में ये कन्वेंशन को डिसाइड बचाने का ये बातचीत शुरू हुआ ना, उसी को हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन। यानी कि इसका फॉर्मली 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हमारा अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इफ़ेक्ट में आया था 4 साल के बाद, यानी कि 1975 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी था, ठीक है ना, जो कि डिसाइड किया कि हमको बचाना है। और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी को हेड किसने किया था? तो यूएन का जो एक बॉडी है ना, यूनेस्को, उसने चेयर किया था। ठीक है,
तो यूनेस्को के द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाया गया जिसमें कि ये मेन फोकस किया गया कि हम वेटलैंड्स को बचाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा रामसार कन्वेंशन। अब इसको जो है इसमें करने के लिए बेसिकली 3 पिलर्स पे ध्यान दिया गया कि हम वेटलैंड्स को लेके हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। वही बात हमने यहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है ये चीज़ें? जैसे कि अगर आप ये डेफिनेशन मैंने बता दिया क्या क्या होता है, कहाँ मिलता है, जैसे मैंग्रोव हो गया, मार्सेस हो गया, डेल्टाज हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, कहाँ मिलता है वे वाटर इज एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड, यानी कि बहुत ही सैलो वाटर हो, धरती लगभग दिखती हो, उसको उस जगह को हम वेटलैंड कह सकते हैं। ठीक है। अब यही एक इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया, तो 1971 में रमसार में एक कन्वेंशन होता है, लोग इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मिलती है, डिसाइड करती है, तो वो हमारा रमसार कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट किया गया। इफेक्ट में कब आया? 1975 में वो इफेक्ट में आता है। ठीक है ना। इसके वर्किंग के मेनली 3 पिलर्स थे कि अगर ये बॉडी मिल गए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ मिल गए हैं, तो वो उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उसके लिए 3 पिलर पे डिसाइड किया गया कि रमसार कन्वेंशन बेसिकली 3 फ्रंट पे काम करेगी। पहला वो है हमारा कि वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि जो वेटलैंड्स हमारा अभी जो बच रहा है, सही स्थिति में है, उसको हम और बचाएंगे। कैसे? तो लैंड यूज़ पैटर्न को हम इम्प्रूव करेंगे, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी एक्सेस ना हो जाए, कुछ लेजिस्लेशन लाएंगे, कुछ हम एक्ट लाएंगे, कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे, जिसके कारण कि कहीं लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको डर दिखाकर कानून का हम उसको रोकेंगे, बचाएंगे। तो ये हो गया हमारा वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। सेकंड था हमारा कि डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड साइड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में 1000 तालाब है, 1000 तालाब है, लेकिन 1000 तालाब जो है ना, उसमें सबकी हालत ख़राब नहीं है। तो हम सिर्फ उन तालाबों की संख्या को लेंगे या फिर उन वेटलैंड्स को चुनेंगे जो बर्बाद हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है। यही बोला गया है कि हम डेजिग्नेट करेंगे सुटेबल वेटलैंड को एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और फिर उस पर हैवी फोकस डालेंगे बचाने के लिए। ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है। अब ये जो हमारा सुटेबल वेटलैंड जो आएगा ना, उसी को बोलते हैं रमसार लिस्ट। ठीक है। ये हो गया रमसार लिस्ट। सेकंड एक्शन ऑफ पिलर हो गया। थर्ड हमारा होता है कोऑपरेट इंटरनेशनली। जैसे मान लीजिए कोई वेटलैंड है, वो होली इनसाइड किसी कंट्री के है या कोई एरिया में है, तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि वो 2 देश के बीच का एरिया हो गया जो कि वाटर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो वेटलैंड एरिया 2 कंट्री शेयर करती है, तो उस केस में दोनों में लड़ाई हो सकता है। लेकिन इस ट्रीटी के तहत ये समझौता किया गया है कि नहीं, उस वेटलैंड को बचाने का पूरा जिम्मा भी इसी रमसार कन्वेंशन के तहत होगा और दोनों कंट्री एग्री करेंगे, विवाद नहीं होगा, क्योंकि वो इकोलॉजिकल रिसोर्स है हमारा, वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। तो इन 3 पिलर के तहत हमारा डिसाइड हुआ ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स को भी बचाएंगे और शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स को भी बचाएंगे, अगर वो इंटरनेशनली 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में लाई कर रहा है वो। क्लियर है। ये हो गया हमारा रमसार कन्वेंशन के बारे में ब्रीफ। और इसी रमसार कन्वेंशन को अगर हम बात करें तो इंडिया कब उसको साइन किया, कब उसको माना, ये किया, उसके इसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, वो चीज़ें होती हैं। तो 1971 में कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया और 1975 में इसको इफेक्ट में लाया गया। लेकिन इंडिया जो है वो 1982 में इसको साइन करता है। इंडिया जो है वो 1982 में इसको साइन करता है रमसार कन्वेंशन को। और इसी रमसार कन्वेंशन को साइन करने के बाद एक्चुअल एफर्ट जो है ना, वो 1987 के बाद इंडिया का शुरू होता है। और इसमें एक मेजर स्टेप जो होता है जो इंडिया ने लिया है, वो है नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ 2002 का नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि इसी रमसार कन्वेंशन को ध्यान में रखकर कैसे हम कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स को, इसमें इंक्लूड किया गया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अंदर। ये रमसार के बारे में होगा, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब इसी रमसार कन्वेंशन में एक हमारा टूल है, जिस टूल के तहत हम वॉच करते हैं, एक पैनी नज़र रखते हैं कि वेटलैंड्स की स्थिति क्या हुई क्या नहीं हुई। तो इसी में से एक बेहतरीन टूल है इनका, जो कि एक रिकॉर्ड रखता है रमसार लिस्ट का, वो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इसी रमसार कन्वेंशन से अपने पावर को लेता है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है क्या,
तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसमें कि वो वेटलैंड उसमें मेंशन होते हैं, उसका रजिस्टर्ड होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रमसार लिस्ट में हैं और वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हो चुके हैं अब, यानी कि या तो वो बर्बाद हो चुके हैं या होने के कगार पे हैं, यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या तो हो चुका है या फिर वो इकोलॉजिकली मतलब पूरा ख़राब होने वाले हैं, दो सिचुएशन में। ठीक है, तो उस वेटलैंड्स को इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर कर दिया जाता है ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि कितने वेटलैंड्स की हालत ख़राब हो चुकी है और हमको कितने पे ध्यान देना है। वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सारे वेटलैंड नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे वेटलैंड है, लेकिन उन्हीं वेटलैंड को लिस्ट में रखा गया है जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अगर इंडियन साइट की बात करें तो इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी तक कितने हमारे जो रमसार साइट हैं वो इसमें आ चुके हैं जो कि इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंस है और इंटरनेशनली भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो वो हमारे 3 थे, स्टार्टिंग में 3 थे लेकिन अभी फ़िलहाल 2 है। तो सबसे पहला जो हुआ है ना वो 1990 में हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था 1990 में, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। और फिर 1993 में 2 लेक को और ऐड किया, एक तो लोकटक लेक है मणिपुर में और एक है हमारा चिलिका लेक उड़ीसा में। इन दोनों को ऐड किया गया था। तो चिलिका लेक को जो ऐड किया गया था ना वो क्यों किया गया था, तो चिलिका लेक मैंने जब नदी पढ़ाया था तो बिहार ने बताया था कि नॉर्थ बिहार में फ्लडिंग जो होता है ना उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कारण है सिल्टेशन, यानी कि जब नदी आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट क्ले सैंड लेके आती है, वो डिपॉजिट करते जाती है और वो जब सिल्टेशन होता है तो वो एक ही जगह डिपॉजिट होते 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 नदी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसके कारण जो नदी है ना अपना पाथ बदल लेता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था चिलिका लेक में। तो 1993 में इसको इंक्लूड किया गया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, लेकिन जो हमारा उड़ीसा वेटलैंड अथॉरिटी है ना उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, सिल्टेशन को हटाया, सेडिमेंटेशन को रोका और तब जाके इसको फिर 2002 में फाइनली इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से हटा लिया गया। तो फिलहाल टोटल जो हमारा आउट ऑफ टोटल 48 रिकॉर्ड्स इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, जिसमें से इंडिया के 2 रिकॉर्ड जो है ना वो इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी हैं। वो 2 कौन कौन से हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और दूसरा लोकटक जो मणिपुर में है, लोकटक लेक। ठीक है, ये दोनों मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हैं। ये तो हुआ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में रमसार साइट्स की क्या सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि रमसार साइट क्या होता है, कन्वेंशन क्या है और कैसे वो आगे बढ़ रहा है, क्या उस डायरेक्शन में इंडिया स्टेप ले रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम स्टेटस बात करेंगे इंडिया में तो इंडिया जो है वो 1982 में साइन करता है इस कन्वेंशन को और फिर धीरे धीरे प्रोसीड करता है चीज़ों को। तो इसमें देखते हैं कुछ फैक्ट्स रमसार से जुड़े हुए। स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात करेंगे तो वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है वो। फिर अगर हम बात करें तो वो है हमारा लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, तो वो कहाँ है, सुंदरबन बंगाल। वहाँ पे हमारा सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है इंडिया का, सुंदरबन। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है फर्स्ट रमसार साइट ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा है, केवलादेव, अभी देखा था हमने यहाँ। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि मोस्ट नंबर ऑफ रमसार साइट इन इंडिया, इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रमसार साइट है, तो वो कौन सा है, वो है यूपी में है, 9 साइट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मोस्ट नंबर ऑफ रमसार साइट्स इन द वर्ल्ड में कहाँ है, तो वो यूके में है और वो कितना है, तो 175 साइट्स अप्रॉक्स। वर्ल्ड का सबसे पहला रमसार साइट है वो कौन सा है, तो कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि इंडिया में टोटल रमसार साइट कितने हैं। तो टोटल जनवरी 2022 तक 47 थे, लेकिन आज 2 फरवरी को 2 और जोड़े गए हैं, तो टोटल 49 हो चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चूँकि 2022 का सबसे पहला जो है ना यही दोनों ऐड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका खिजाडिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में। क्या है,
खिजाडिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में, ये 48, और 49 है हमारा भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो टोटल 49 रामसार साइट्स हो गए इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि बिहार के जुड़े हुए, बिहार में कौन कौन से साइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार में जो इम्पोर्टेंट साइट है ना, वो बस एक ही है। वो याद रखिएगा, बिहार का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट है जो कि रामसार लिस्ट में इंक्लूड हुआ है, वो है कंवर लेक या कंवर झील। तो कंवर झील को जुलाई 2020 में एक रामसार साइट का टैग दिया गया था। अब क्यों दिया गया था? देखिए, मैंने क्या बोला कि ऐसे तो कई पॉन्ड हैं बिहार में, तो क्या हम सबको इस रामसार लिस्ट में डाल देंगे? नहीं, हम सिर्फ उन्हीं पॉन्ड को डालेंगे जो कि यूनेस्को के द्वारा कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, यानी कि वो 9 क्राइटेरियाज हैं। तो वो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस 9 क्राइटेरियाज में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तो उसको हम मानेंगे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो उन्हीं 9 में से किसी एक में हमारा ये कंवर लेक फॉल कर गया है। इस कारण से कंवर लेक को इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया था और इस रिकमेंडेशन को भेजा यहाँ पे ऐड करने के लिए। तो जुलाई 2020 में कंवर लेक जो बेगूसराय में है उसको ऐड कर लिया गया रामसार साइट में ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, चलिए इस कंवर लेक के बारे में कुछ हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट बिहार के लिए। तो इसके फीचर की बात करेंगे तो ये बिहार का सबसे पहला रामसार साइट है। याद रखिएगा, बिहार का सबसे पहला रामसार साइट है ये। फिर है कि दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड, सबसे बिगेस्ट और नेचुरल फ्रेश वाटर ये वेटलैंड है हमारा बिहार का। और ये प्लेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ये तो सब जानते ही हैं, वेटलैंड्स वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो ये फीचर्स हो गया। इसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन देखिए यहाँ बेगूसराय में, पटना के जस्ट बाद बेगूसराय में इसका लोकेशन हो गया। सोर्स ऑफ वाटर, ये भी वेटलैंड है, तो डेफिनेटली है कि प्राइमरी जो हमारा इसका कंपोनेंट होगा वो वाटर होगा। तो वाटर कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो वाटर इसमें बेसिकली 3 नदियों के संगम से आती है, वो है गंडक, बिया और करे, 3 नदी याद रखिएगा। अब आते हैं कि आखिर इसको हम रामसार लिस्ट में ऐड किए हैं तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? तो इसके प्रॉब्लम्स की हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है कि लैंड डिस्प्यूट इन दिस एरिया। ये जो कंवर झील है ना, कंवर झील बेगूसराय में जिस एरिया में फैला हुआ है, वो एरिया मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर्स का है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है। अब वो क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, तो ऑब्वियस सी बात है देख रेख भी उन्हीं का जिम्मा होगा। तो नेग्लिजेंस के कारण भी और कई और डिस्प्यूट के कारण ये हमारा इग्नोरेंस होने के कारण इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है कंवर झील का, याद रखिएगा। दूसरा, एक्सेस यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब इस एरिया में जो कि पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, 3 नदियों के पानी से ये आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेस इरिगेशन के लिए उस वाटर का कंजप्शन करते हैं लोग, जिस कारण से वाटर जो टेबल है ना वो थोड़ा डाउन जा रहा है और वो डिप्लीशन के कगार पे भी हल्का हल्का, ऐसे तो आता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि उसके शोर लाइन जो है ना, उसके जो एक्सटेंशन है वो श्रिंक कर रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्टमेंट, बहुत ही बड़ा इशू है हमारे लिए। फिर तीसरा है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन चोक्ड इनफ्लो, यानी कि नॉर्थ बिहार में हमारा बाढ़ आता है, बाढ़ के लिए अलग अलग नदियों पे हम एम्बैंकमेंट कर रहे हैं। जब एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हम नदी के फ्लो को कन्फाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा और अपने आप को बहुत सारे एरिया में। जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसके पानी जो है ना बहुत सारे बड़े इलाके तक फैलेंगे नहीं। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज भी है वेटलैंड्स के लिए कि वेटलैंड्स को पानी मिलेगा ही नहीं। एम्बैंकमेंट में ही सारा पानी फ्लो हो रहा है तो उसको पानी मिलेगा नहीं। तो जब इनटेक ही कम होगा तो वाटर का जो फैलाव है ना, जो एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में वेटलैंड था वो ऑटोमेटिकली छोटे से एरिया में कन्फाइन हो जाएगा। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी के कारण। तो एक हमारा ये भी है कि एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि चोक कर दिया है, यानी कि इनफ्लो को रोक दिया है बहुत हद तक। फिर है थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई। अब चूँकि ये एम्बैंकमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है पानी जब पहुँचेगा ही नहीं, तो पहले जितना लबालब पानी होता था उतना अब रहेगा नहीं, तो सूखने का बहुत ज़्यादा डर हो गया है। इस कारण से इन चारों चीज़ों के कारण, जो कि एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, इसको रामसार लिस्ट में बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर यहाँ भेजा है इसको, इसलिए वो ऐड हो गया जुलाई 2020 में।
क्लियर है? चलिए, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया है? तो एक तो लोकल लेवल पे बहुत सारे एफर्ट लिए गए हैं, NGOs वगैरह किए हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा अगर देखें हम तो वो होता है कि 1986 में इस एरिया को बिहार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है, और फिर 1989 में इसी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है, एक सेंचुरी डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके बाद 2020 में इसको डिक्लेयर किया है एक रमसार साइट। अब जब ये रमसार साइट डिक्लेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो बेनिफिट होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा या फिर इस कन्वेंशन के द्वारा जो मिलने होते हैं साइट्स को, वो इसको मिलना शुरू हो जाता है, जिससे कि इसका जो एरिया है ना या फिर इसका जो इकोलॉजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको बिहार स्पेशल यानी कि बिहार में वेटलैंड की सिचुएशन। ये हो गया आपको इंडिया में वेटलैंड की सिचुएशन, और यहाँ पे रमसार कन्वेंशन क्या होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, वेटलैंड हम किसको बोलते हैं? वेटलैंड नेचुरल भी हो सकता है और फिर नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, मार्सेस हो गया, स्वयं से लाकर डेल्टाज हो गया, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, पानी सैलो होना चाहिए, यानी कि 6 मीटर, ऐसे तो दिया गया है 6 मीटर हाइट तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 6 मीटर, यानी कि वो सैलो होगा, धरती हल्का हल्का दिखता रहेगा सब जगह, उतना गड्ढा नहीं, उतना गहरा नहीं होगा वो, उसको हम बोलेंगे वेटलैंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक वेटलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में एंड वेटलैंड्स ऑफ बिहार के बारे में। तो इसमें फैक्ट्स जो पूछ सकते हो मैंने बता दिया है, आप इसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। और इसका जो वीडियो है या जो PDF है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।